सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो कूड़े आ रहे हैं, तो ये कूड़े करना ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है। देखिए, कूड़े फी नफ्सी ही एक सवाब का काम है, और सैयद इमाम जाफर सदक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके इस सारे सब के लिए ये सारा एहतमाम करते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं ना, निगाह करते हैं, तो ये बेसिकली ये जो शिया हज़रात हैं, ये क्योंकि ये इनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिसमें हमारे साथ सुन्नी हज़रात भी शामिल हो जाए। असल में शिया हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खुशी में, आपकी क्योंकि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी वफात है इस दिन, तो उसकी खुशी में ये एहतराम करते हैं। याद रहे कि जो 22 रजब मुरज्जब है, इसमें सैयद इमाम जाफर की ना तो पैदाइश है, आपकी पैदाइश शवाल में है, और आपकी जो वफात है वो 22 को नहीं बल्कि 15 को है, 15 रजब को है। तो कूड़े जो की जाते हैं वो 22 को करते हैं, नियाज का नाम देते हैं सैयद इमाम जाफर की। तो ये शिया हज़रात ने शुरू किया था, और उनका मकसद ये था कि हम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस दिन आप तशरीफ ले गए थे, आपका विसाल हुआ था, उसकी खुशी में ये काम करते हैं। ये जो शिया कौम है ना, ये अहले बैत के नाम के ऊपर लोगों को ब्लैकमेल करती है, सुन्नियों को ब्लैकमेल करती है, और उनको अपने साथ मिला लेती है। अहले बैत उसके अहले बैत के ऊपर तो हमारी जाने भी कुर्बान, लेकिन ये जो शिया हज़रात है अहले बैत का नाम लेकर अपने जो मकसद लेते हैं, ये इनके मकासद जो हैं वो गलत है। तो उन्हीं मकासद में से एक मकसद उनका 22 रजब को कूड़े करना भी है। तो नाम देते इमाम जाफर का, लेकिन वो उनका जो मकसद है वो ये था कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल है, तो उसकी खुशी में ये काम करते हैं। लेकिन साथ साथ ये काम चला तो इसमें सुन्नी भी शामिल हो गए, और नाम इसको दिया कूड़े का और इमाम जाफर की नियाज का। तो अब सुन्नी जो करते हैं तो उसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी सुन्नी होगा, सच्चा सुन्नी होगा, तो हुजूर के गुलाम हो, हुजूर के अपने जो साहबा हैं, हुजूर के जानिसार हैं, उनका बेअदब नहीं होगा। तो सुन्नी जो करते हैं इमाम जाफर की नियाज करते हैं, तो ये फी नफ्स ही नियाज करना जायज है। ये साल साहब का एक नाम है कूड़े, जैसे तीजा है, 7वां है, 10वां है, और 40वां है, बरसी है, ये सारे सवाब है। तो इसी तरह ये कूड़े भी ये सारे सब की एक शक्ल है, 11वीं से भी एक शक्ल है, इस ये भी एक शक्ल है, ये सारे सवाब की। लेकिन आप कोशिश ये करें कि बजाय आप 22 के आप 15 को ही करें, क्योंकि इमाम जाफर की कर रहे हैं ना, तो आपकी मिसाल वैसे तो जिस दिन आप कर लें, लेकिन मुनासिबत 5-10 दिन आगे क्या तो पीछे क्या, तो शियों से मुशाबत से बचने के लिए फिर आप ये कहा कि 15 को कर लें, 15 रजब को आप कूड़े का एहतमाम कर रहे हैं, और 15 को ही करने से आप जो है वो आपकी नियाज भी हो जाएगी, और शियों की मुशाबत से भी आप बचेंगे। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपने करना ही है 22 को ही करना है, तो फिर आप दो काम करेंगे। एक ये कि उस नियाज के अंदर सैयदना इमाम जाफर सदक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको भी शामिल कर लेना है, और आपके साथ साथ सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो साहबी हैं, कातिब वही हैं, और हुजूर के अजीम साहबी है, तो आपने उनको भी आपने इस साहब की महफिल में उनको भी शामिल करना है। यानी 2 हस्तियों का नाम आपने लेना है, और उन्हें 2 के नाम ही, वैसे तो पूरी उम्मत के नाम लेकिन खासूसी तौर पर इन 2 हस्तियों का नाम भी शामिल करना है। इमाम जाफर के नाम की है, इसमें सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको भी शामिल करना चाहिए, और इन 2 की इकट्ठी इन नियाज का एहतमाम करना चाहिए। पहला काम तो ये कि 22 को की बजाय 15 कर लें। अगर 22 को ही करना है तो फिर आप एक और काम करेंगे, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ये सब के लिए भी उसमें आपको भी उसके जो वो शामिल कर लें दुआ के अंदर, और ये साहब पहुंचाने में। ठीक, तो ये आपने ये एहतमाम खास तौर पर करना है। बाकी इसमें कुछ कुयूदात हैं कि जैसे भाई रात सुबह खाना है लेट, यानी नमाज से पहले ये काम कर लेना चाहिए। तो उस दिन करते थे, वो लोग छुपा के ये काम करते थे। हम तो लोग छुपा कर नहीं करते, हमारा जो भी काम होता है आले सुन्नत का, वो डंके की चोट के ऊपर होता है। हम कुरान जिसको कहते हैं ये सही है, शराम कहते हैं ये सही है, ये गलत है तो हम शराम कहते हैं ये ही गलत है। ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं है कि
आप सुबह सवेरे ही इनको ये कर लें, खा लें, ऐसा कुछ भी नहीं। जिससे मर्जी पूरा दिन आपके पास है, सुबह से लेकर शाम तक जिससे मर्जी इसको पकाएं, जिससे मर्जी खिलाएं, ये कोई मना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ईसा सा पहुंचाना है तो जिससे मर्जी पहुंचा सकते हैं, ये सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, ठीक है। एक बात ये तो एक कूंडे ही होना चाहिए, कूंडे होना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि आप कोई और बर्तन भी इतने इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के बर्तन हैं, आप जो है वो किराए के ऊपर बर्तन में भी उनको देकर डाल सकते हैं, क्योंकि पहले कुंडे में डालकर वो देते थे, अब कोई जरूरी नहीं है कुंडे है। और ये कुंडे जो लेते हैं तो इसमें जो कुंडे एक दफा इस्तेमाल हो जाते हैं वो उसको फेंक देते हैं, वो टूट जाते हैं, तो माल का ज़िया भी है खामखा का। तो इसलिए कुंडे ना बल्कि घर के बर्तन के अंदर जो है वो खिलाते हैं। और ये कि घर से बाहर नहीं ले जाना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये कैद भी गलत है। आप घर के अंदर खाएं उसकी मर्जी है, घर के बाहर लेकर जाएं उसकी मर्जी है। इसमें ये होता है कि जो बाइस के अंदर, क्योंकि हर एक ने बनाए हुए होते हैं, तो थोड़ी सी चीज भी वो काफी को हो जाती है। तो इसलिए कोई अगर घर लेकर जाना चाहता है, किसी के लेके जाना चाहता है, घर से बाहर लेके जाना चाहता है, तो बिल्कुल लेके जा सकता है, जो भी खाएगा उसको स्वाद मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये इजाफी जो कहते हैं, ये इजाफी कहते हैं गलत है। जिससे मर्जी करें और जिस वक्त मर्जी करें, जिसको मर्जी खिलाएं, बाहर खाएं, अंदर खाएं, इसकी कोई भी पाबंदी नहीं है। तो ये कुछ मारूदात थी जो है वो जो पूछा गया सवाल था कुंडू के हवाले से, तो उम्मीद है